हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये जो फॉर्म है वो उन्नत भारत अभियान का बेसलाइन हाउस होल्ड सर्वे फॉर्म है। यानी जब आप सर्वे करने जाएंगे तो आपके हाथ में यही फॉर्म होगा जिसको लेकर के आप सर्वे करने जाएंगे। क्योंकि ये फॉर्म पूरा इंग्लिश में है इसलिए मैं इस फॉर्म को लाइन बाय लाइन एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करते चलूँगी कि आपको सर्वे करने के दौरान हर हेडिंग पे, हर कॉलम पे क्या चीज़ें भरनी है, कैसे भरनी है। तो इसे पेशेंटली इस पूरे वीडियो को देखिएगा अंत तक। और एक छोटा सा नोट टाइप का आप नोट कर लीजिए कि जब भी आप सर्वे करने के लिए जाएंगे और आप जिस भी घर में जाएंगे तो सबसे पहले तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। वहाँ जो भी मिलेगा आपको, जो आपके सर्वे के लिए मतलब आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए वहाँ रहेगा, जो रिस्पोंडेंट है आपका, रिस्पोंडेंट मतलब जो आपके प्रश्नों का जवाब देगा, तो उसको आपको सबसे पहले खुद को आपको इंट्रोड्यूस करना है, उसे अपना नाम बताना है, ये बताना है कि आप कहाँ से आए हैं और ये भी बताना है कि आप ये सर्वे क्यों कर रहे हैं। आपको इस सर्वे का उद्देश्य बताना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर मैं जाती हूँ तो मैं उन्हें सबसे पहले एक विनम्र सा सैल्यूटेशन की, नमस्ते, मेरा नाम प्रगति सिंह है, मैं मिहिर बोझ पीजी कॉलेज से आई हूँ और हम आज यहाँ पे उन्नत भारत अभियान का सर्वेक्षण कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर इतने पे ही वो चुप हो जाते हैं तो ठीक है। आगे फर्दर वो डिटेल में आपसे पूछते हैं कि इसमें क्या होता है, कैसे होता है, तो आप उनको डिटेल में जो पूछेगा उसको समझा देना। क्योंकि आपको कोई भी सर्वे करने से पहले अपने रिस्पोंडेंट को कॉन्फिडेंस में लेना होता है और उसको पूरी जानकारी देना होता है, क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि वो ये जो भी जानकारी हमें दे रहा है वो किस लिए दे रहा है, ये उसका अधिकार है। इसीलिए आप जिस किसी के भी पास सर्वे करने के लिए जाएंगे, आप अपने रिस्पोंडेंट को अपना बेसिक इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्वे, कि हम ये सर्वे क्यों कर रहे हैं, ये आपको उसे समझाना पड़ेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आपको सर्वे करने के दौरान फॉर्म में क्या क्या भरना है। पहला है विलेज। विलेज में, क्योंकि हम बटपुरा गांव में या कठेड़ा गांव में जहां भी जा रहे हैं वहां पे आप अपने विलेज का नाम लिखेंगे। ग्राम पंचायत, ये सब आपको वहीं पे जब हम चलेंगे तो वहीं पे बेसिकली मेरे ख्याल से ग्राम पंचायत भी वही होगा या जो भी होगा, ये वहाँ पे जाके हमें पता चल जाएगा। वार्ड नंबर, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट तो जाहिर सी बात है गौतम बुद्ध नगर, स्टेट उत्तर प्रदेश। बाकी ऊपर के जो ग्राम पंचायत और वार्ड नंबर और ब्लॉक, ये सब की डिटेल्स है वो कल हम जब जाएंगे ग्राम प्रधान के यहाँ तो हमें पता चल जाएगा। आगे है रेस्पोंडेंट्स प्रोफाइल। रेस्पोंडेंट मतलब वो व्यक्ति जो आपके प्रश्नों का जवाब देगा। रिस्पॉन्स से बना रिस्पोंडेंट, ठीक है। तो रिस्पोंडेंट्स प्रोफाइल में सबसे पहले है नेम, यानी आपको उसका नाम लिखना है। अब आपका ये रिस्पोंडेंट कोई भी हो सकता है। ये रिस्पोंडेंट उस घर की बहू हो सकती है, बेटी हो सकती है, उस घर का बेटा हो सकता है, या जो उस घर का मुखिया है उसका भाई हो सकता है, उसकी पत्नी हो सकती है, उसकी माँ हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पे रिस्पोंडेंट का नाम लिखना है। फिर है जेंडर। ये जेंडर आपके रिस्पोंडेंट का जेंडर है, मेल है, पुरुष है, फीमेल है, महिला है या अदर्स है। फिर आपको उसकी एज भरनी है। फिर आता है रिलेशनशिप विद हेड ऑफ हाउस होल्ड, यानी घर के मुखिया के साथ आपके रिस्पोंडेंट का क्या रिलेशनशिप है, वो आपको यहाँ फिलअप करना है। फिर नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट नंबर। आप उनसे जो भी जिस नंबर से वो व्हाट्सएप चलाते हो, बेसिक कोशिश करिएगा वही वाला नंबर यहाँ पे नोट करने के लिए। नेक्स्ट है जनरल हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन। तो इसमें जैसे है नेम ऑफ दी हेड, यानी वो जिस घर में आप सर्वे करने गए हो उस घर के मुखिया का नाम क्या है वो आपको यहाँ मेंशन करना है। फिर उस घर के मुखिया का जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है। फिर उस घर में नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स, उस घर में कितने सदस्य हैं परिवार के, वो मेंशन करना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ कलेक्शन ऑफ वेस्ट, जो कूड़ा जो निकलता है वो उसके कलेक्शन का, यानी वो कैसे इकट्ठा किया जाता है, डेली किया जाता है, वीकली यानी साप्ताहिक किया जाता है, रैंडम मतलब कभी भी आज कर लिया, परसों कर लिया, 10 दिन बाद कर लिया, या कस्टम मतलब हमारी मर्ज़ी के हिसाब से। नेक्स्ट है
वेस्ट सोर्स सेग्रीगेटेड, कि जो वेस्ट का सोर्स है हमारा, जहाँ से कूड़ा निकलता है, क्या वहाँ पे हम, जैसे हर घर से कूड़ा निकलता है, राइट? तो वेस्ट का सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब होता है कचरे को अलग करना। तो क्या कचरे को अलग हम लोग घर के लेवल पे ही कर लेते हैं? यानी हम घर में अपनी 2 पन्नियाँ बनाते हैं, एक पन्नी में गीला कचरा रखते हैं, दूसरे पन्नी में सूखा कचरा रखते हैं, ऐसा करते हैं? या हम इकट्ठे सारा कूड़ा बस फेंक देते हैं और जो कूड़े वाली गाड़ी आती है उसमें, और फिर वो बाद में ले जा कर के वहाँ पे करते हैं, ठीक है? तो अगर आप सोर्स पे, यानी आप अगर अपने घर पे ही कूड़े का सेग्रीगेशन करते हैं, मतलब अलग अलग कर लेते हैं, सूखा कूड़ा अलग, गीला कूड़ा अलग, तो आप यहाँ पे यस करेंगे। और अगर नहीं, सारा कूड़ा एक ही पन्नी में भर के फेंक देते हैं, तो नो करेंगे। नेक्स्ट है कैटेगरी। अब आपकी जो कैटेगरी है वो क्या है? जनरल है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है। उस घर के सदस्य या उस घर का मुखिया ये आपको बता देगा। नेक्स्ट है पॉवर्टी स्टेटस, उस घर की स्थिति क्या है? अब पॉवर्टी लाइन है या बिलो पॉवर्टी लाइन है। नेक्स्ट है ओन हाउस, क्या वो खुद का घर है उनका? अगर है तो यस, या नो है तो नो। नेक्स्ट है टाइप ऑफ हाउस, घर कैसा है? कच्चा है, सेमी पक्का मतलब आधा कच्चा आधा पक्का, पक्का, या होमलेस, होमलेस मतलब बेघर है, कोई घर नहीं है। नेक्स्ट है टॉयलेट, टॉयलेट में आपका प्राइवेट खुद का घर में ही टॉयलेट है, या कम्युनिटी मीन्स सामुदायिक शौचालय, मतलब एक थोड़ी डिस्टेंस पे जा कर के पूरे गांव भर का एक ही सामुदायिक शौचालय, ऐसा कुछ, उसको हम कम्युनिटी टॉयलेट कहते हैं। या ओपन डेफिकेशन, या खुले में शौच जाते हैं। अब यहाँ दिक्कत ये हो सकती है, ठीक है, कि अगर जो ओपन डेफिकेशन भी करते होंगे तो हो सकता है वो डर के मारे आपको सच्चाई ना बताएं, लेकिन आपको उनको ये पूछना है, मतलब बिल्कुल खुल करके, कि अगर नहीं है आपके घर में व्यवस्था या आपके गांव में भी व्यवस्था नहीं है तो बिल्कुल हमें बताइए, क्योंकि हम इसीलिए यहाँ पर हैं। हमें यही पता लगाना है कि आपके गांव में किस चीज़ की कमी है, और उसी को पूरा करने के लिए हम सरकार का प्रयास रहेगा कि इस गांव को विकसित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो अगर ये बेसिक चीज़ भी आपके घर में नहीं है तो उसका कुछ ना कुछ प्रबंध कराया जाएगा। तो ये ऐसे बोल करके आपको उनको कॉन्फिडेंस में लेना है, और मतलब ट्रू डेटा लेना है, फर्जी डेटा नहीं इकट्ठा करना है। नहीं जाते हैं वो खुले में जाते हैं, जो भी है वो आपको यहाँ पे उनसे सच निकलवाना है, राइट? नेक्स्ट है ड्रेनेज लिंक टू हाउस, ड्रेनेज लिंक टू हाउस मतलब घर का जो पानी होता है, जो भी घर से जो नाली निकलती है, ठीक है, वो कैसी है? कवर्ड है, ढकी हुई है, ओपन है, खुली है, या नन, या नाली है ही नहीं। नेक्स्ट है वेस्ट कलेक्शन सिस्टम, वेस्ट कलेक्शन सिस्टम कैसा है, यानी कूड़ा जो लेने आते हैं वो कैसा है? डोर स्टेप, सीधा आपके दरवाजे पर आकर के ले जाता है? कॉमन पॉइंट, या आपके गांव में कोई एक जगह है जहाँ पे बड़ा सा डस्टबिन या कूड़ेदान टाइप का बना हुआ है और सब वहीं पे अपना कूड़ा डालते हैं? या नो कलेक्शन सिस्टम, कोई कलेक्शन का सिस्टम है ही नहीं। नेक्स्ट है कंपोस्ट पिट। आई होप आप सबको कंपोस्ट पिट पता होगा। कंपोस्ट पिट एक ऐसा गड्ढा टाइप का बना देते हैं जिसमें मतलब ऐसा कचरा जो डिग्रेडेबल हो, मतलब सड़ गल के कल बाद में खाद बन जाए, है ना, तो उसको हम कंपोस्ट पिट कहते हैं। उसमें अगर आपको याद होगा तो आप अक्सर देखते होंगे गांव में एक ऐसा गड्ढा टाइप का बना करके उसमें सारा गीला कचरा और ऐसा चीज़ जो घास फूस पत्ती गोबर ये सारी चीज़ें उसमें डाल के, है ना, और उसको सड़ने के लिए छोड़ देते हैं एक आध महीना, 1-2 महीना, और फिर उससे जो खाद बनती है उस खाद को फिर लोग अपने गांव वगैरह में भी खेतों में भी यूज़ करते हैं। तो वही पूछ रहा है कि क्या कंपोस्ट पिट का मतलब कैसा है? इंडिविजुअल है, यानी हर घर का अपना खुद का कंपोस्ट पिट है, या ग्रुप में है कि 2-4-10 घर मिल करके उन्होंने अपना एक कंपोस्ट पिट बना लिया है, या है ही नहीं। नेक्स्ट है बायोगैस प्लांट। आई होप ये तो सबको ही पता होगा कि बायोगैस प्लांट इंडिविजुअल हर घर का अपना स्वयं का है, ग्रुप मतलब 2-4 घर का मिलके है, या कम्युनिटी मतलब पूरे गांव के लेवल पे है, या नन मतलब है ही नहीं। फिर नेक्स्ट तीसरा है कि फैमिली मेम्बर इन्फॉर्मेशन। अब आपको उस घर के जो सदस्य हैं उनके बारे में जो ये इन्फॉर्मेशन मांगी गई है वो भरनी है। जैसे सीरियल नंबर में आपको क्रम संख्या लिखनी है, मान लो अगर 5 सदस्य है तो 1 2 3 4 5 ऐसे नंबरिंग करके।
फिर नेक्स्ट आपको नेम लिखना है, पहला नाम, और घर के सदस्य का पहला नाम ही मेंशन करना है। फिर उनका एज, सेक्स, मेल है तो एम, फीमेल है तो एफ, और अदर्स है तो ओ। लेवल ऑफ एजुकेशन, अब घर के हर सदस्य का लेवल ऑफ एजुकेशन आपको इसमें मेंशन करना है कि वो क्या है। अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है लेवल ऑफ एजुकेशन, उसके नीचे लिखा हुआ है कोड 1, और आप इसी पेज में देखेंगे जहाँ पे कोड, एक्चुअली यहाँ पे ध्यान दीजिए तो कोड 1 नहीं, वो कोड 2 है। यहाँ देखिए, तो अगर नॉट लिटरेट मतलब नहीं पढ़ा लिखा है, तो आप उस व्यक्ति के नाम के आगे लिखेंगे 01। अगर लिटरेट है मतलब नाम भर का अपना नाम लिख लेता है, पढ़ लेता है, बस इतना, तो उसके लिए आप भरेंगे 02। अगर उसने कंप्लीटेड क्लास 5, 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई की है, तो उसके नाम के आगे आप भरेंगे 03। अगर आपने क्लास 8 तक पढ़ाई की है तो आप उसके लिए भरेंगे 04। ऐसे ही अगर हाई स्कूल तक की पढ़ाई की है तो 05, 12वीं तक की पढ़ाई की है तो 06, ITI डिप्लोमा किया है तो 07, और अगर आप ग्रेजुएट है वो व्यक्ति जो घर का सदस्य है तो 08। ग्रेजुएट मतलब BA, BSc, BCom, LLB ऐसा कुछ है। और पोस्ट ग्रेजुएट है या प्रोफेशनल, अच्छा LLB तो प्रोफेशनल हो जाएगा, तो उसमें को आप 09 में आओगे। बाकी पोस्ट ग्रेजुएट मतलब MA, MSc, MCom, MBA, LLB, ये या कोई और प्रोफेशनल कोर्स जैसे जर्नलिज्म या कुछ और भी, जिससे प्रोफेशनल कोर्स का मतलब बेसिकली आप समझते होंगे कि जो नॉर्मल BA, BSc, BCom के अलावा होते हैं, जिनको करके बाकायदा कोई ना कोई जॉब मिल जाती है, तो आप उसको 09 लिखेंगे। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ ये गोइंग टू AWC मतलब आंगनवाड़ी सेंटर, स्कूल, कॉलेज। अब वो जो व्यक्ति है जो घर का सदस्य है वो इनमें से क्या है। अगर वो आंगनवाड़ी में जाता है तो उसके नाम के आगे अच्छा इसका कोड आप नीचे देखिए 03। अगर वो आंगनवाड़ी में है, कोई छोटा बच्चा है जो आंगनवाड़ी में जाता है, तो आप इसको 01 देंगे। अगर उस घर का कोई सदस्य स्कूल जाता है तो 02 करेंगे। अगर उस घर का कोई सदस्य कॉलेज में है तो 03, और अगर कहीं नहीं मतलब नहीं जा रहा है तो 04, और अगर एप्लीकेबल ही नहीं है मतलब हो गया कि अब पढ़ाई लिखाई बंद सब, तो 05। नेक्स्ट है आधार कार्ड, क्या उस सदस्य का आधार कार्ड बना है, अगर हाँ तो Y, अगर नहीं तो N। फिर बैंक अकाउंट, क्या उस घर के सदस्य का बैंक अकाउंट है, तो जिसका अकाउंट बना है उसके नाम के आगे Y, जिसका नहीं है उसके नाम के आगे N। कंप्यूटर लिटरेट, तो जो सदस्य को कंप्यूटर की जानकारी है तो उसके नाम के आगे Y, जिसको नहीं है उसके नाम के आगे N। सोशल सिक्योरिटी पेंशन, जैसे आपको पता होगा कि वृद्धजनों को सरकार की तरफ से पेंशन मिलती है, तो अगर ऐसी कोई सोशल सिक्योरिटी पेंशन मिलती है तो चौथा कॉलम देखिए, जो चौथा फुटनोट है कि अगर कोई पेंशन नहीं मिलती है तो 0, ओल्ड एज पेंशन मिलती है यानी वृद्धावस्था वाली पेंशन मिलती है तो 1, विडो पेंशन मिलती है, विधवा पेंशन मिलता है तो 2, डिसेबिलिटी पेंशन यानी विकलांगता के लिए कोई पेंशन मिलता है तो 3, और कोई दूसरा पेंशन मिलता है इन तीनों के अलावा तो नंबर 4 लिख करके आप उसे मेंशन भी करेंगे कि कौन सा मिलता है। 4 तो लिखेंगे ही, साथ में आप ये भी मेंशन करेंगे छोटा सा कि कौन सा पेंशन मिलता है। नेक्स्ट है मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स, यानी इफ़ एनी, अगर कोई बड़ी समस्या हो हेल्थ से रिलेटेड, स्वास्थ्य से संबंधित, तो वो आप उस सदस्य के नाम के आगे यहाँ मेंशन करेंगे छोटा सा, ठीक है। नेक्स्ट है मनरेगा जॉब कार्ड, क्या उस अब जिस सदस्य का मनरेगा जॉब कार्ड बना है तो Y, नहीं बना है तो N। नेक्स्ट है सेल्फ हेल्प ग्रुप, टिक अगेंस्ट मेंबर इन्वॉल्व, अब उस घर का जो सदस्य सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ा हुआ है किसी, है ना, तो सामूहिक सहायता स्वयं सहायता समूह जिसको कहते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स बने होते हैं जहाँ पे मतलब लोग जुड़ करके, बेसिकली लोग आपस में ही जुड़ करके और एक दूसरे की हेल्प के लिए एकजुट होकर के कुछ ना कुछ कोई ग्रुप, जैसे किसी अब वो ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स किसी से रिलेटेड हो सकता है, कोई एक हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड हो सकता है कि लोग आपस में कुछ बना करके और पैसे कमाते हैं या कुछ भी ऐसे। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कोई भी ऐसा सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी
स्वयं सहायता समूह का अगर कोई भी सदस्य मेंबर है तो आप उस नाम मेंबर के नाम के आगे टिक लगाएंगे। टिक अगेंस्ट मेंबर इन्वॉल्व, जो मेंबर सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ा है उसके नाम के आगे आप टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन कोड। अब वो मेंबर क्या ऑक्यूपेशन मतलब किस तरह के रोजगार से संबंधित है, तो उसकी कोड है कि अगर फार्मिंग ऑन ओन लैंड, अगर खुद की ज़मीन पे फार्मिंग कर रहा है तो 01, फार्मिंग मतलब खुद की ज़मीन पे किसानी खेती कर रहा है तो 01। शेयर क्रॉपिंग फार्मिंग लीज लैंड मतलब अधिया, शेयर क्रॉपिंग का मतलब होता है खुद का किसी और के उस पर अधिया, अधिया मेरे बटाई पे जिसको कहते हैं, तो आप उसके आगे 02 लिखेंगे। अगर जो सदस्य मतलब अगर कोई सदस्य जैसे हो तो कभी कभी होता है ना कि आपके घर में 4 लोग हैं, 4 लोग अगर खेती में काम जुटे हुए हैं और 2 लोग घर की खेती संभालते हैं